Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome to the ultimate battle of knowledge, Unveiling India Quiz. मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव. This is an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade और Z Media की तरफ से भी. ये पहल है भारत के अतुल्य हेरिटेज और संस्कृति से आपको रूबरू करवाने की, ताकि आप ना भारत को यानी अपने देश को और करीब से जान सकें और भारत की डाइवर्सिटी पर आप गर्व कर सकें. वैसे देश भर के कोने कोने से चुनी गई 64 स्कूल की टीमें यहाँ स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुई हैं और आपको बता देती हूँ कि ये सारी टीम्स compete कर रही हैं नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाने के लिए. बहुत ही ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स आज हमारे साथ इस एपिसोड में भी जुड़े हैं. आज के एपिसोड में भी जो दो टीम्स लीड करेंगी यानी कि आगे बढ़ेंगी, वो जाएंगी सीधे नेशनल चैंपियनशिप राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स राउंड में. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपकी मुलाकात मैं करवा देती हूँ इन चारों टीम्स के साथ जो पूरे जोश खरोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आई हैं. एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. टीम ए जो कि है श्री अरबिंदो मेमोरियल स्कूल से सनत जीएल और नंदन कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का. इसके साथ ही टीम बी जो कि KLE सोसाइटीज इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं अभिता और रीत, वेरी वार्म वेलकम. We have team C, SLD, the CBSE school, अंकुश गुर्जर और चिरायु खंडेलवाल, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी. और इसी के साथ टीम D जो आई है सेंट टेरेसास कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से भव्या रुनवाल और प्रियांक लालवानी, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू. तो बढ़े अपने पहले राउंड की तरफ. डर तो नहीं लग रहा है? नहीं. तो स्टार्ट करते हैं पहला राउंड. मैं आपको रूल्स बता देती हूँ क्योंकि कोई भी खेल अधूरा होता है उसके रूल्स के बिना. फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट देखो और जानो, यानी कि ये एक पिक्टोरियल राउंड है जहां स्क्रीन पर सबसे पहले एक इमेज आपको दिखाया जाएगा. पहला इमेज आपको दिखाएंगे, 5 सेकंड तक इमेज स्क्रीन पर रहेगा, आपको उसे ध्यान से देखना है. उसके बाद उसी इमेज के बेसिस पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन आपके मुताबिक कौन सा है. सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और गलत जवाब देगा 0 अंक यानी कि 0 मार्क्स. तो आप तैयार हो? Yes. तो पहले मैं टीम ए के पास जा रही हूं पहला सवाल लेकर. कैन वी हैव द फर्स्ट इमेज ऑन स्क्रीन? अब देखते हैं कि इसके बेसिस पर क्या सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं. कैन वी हैव द क्वेश्चन? This image shows a metalworking tradition practiced since the 17th century in the alleys near Gai Ghat, Varanasi. Artisans fuse mineral substances onto metal surfaces, forming floral and animal motifs. Which craft is this? All right, options दिखाएं. देखते हैं options क्या है. A. मधुबनी पेंटिंग, B. लखनऊ चिकनकारी, C. बनारस गुलाबी मीनाकारी एंड D. मुरादाबाद ब्रासवेयर. क्या लगता है आपको इसका सही जवाब क्या है? सी. तो देख लेते हैं. ऑप्शन सी बनारस गुलाबी मीनाकारी इसका सही जवाब है या नहीं? तालियां सब कुछ कह देती हैं. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. आपको सबसे पहले मिल चुके हैं 10 पॉइंट्स. शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. अब मैं बढ़ूंगी टीम बी की तरफ. यहाँ पे स्क्रीन पे कौन सी इमेज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बार देख लेते हैं. ध्यान से देख लीजिए आप इस तस्वीर को. Can we have the question on screen? Now this image showcases an ancient weaving craft using a special dwarf ringle species from the Himalayan region. Durable baskets like kandi and changera lasting 20 to 25 years are crafted here. Now which Indian state does this craft belong to? ये कहाँ को belong करता है, किस state को? देखते हैं इसके options क्या हैं. A. उत्तराखंड, B. उत्तर प्रदेश, C. असम या फिर D. बिहार. क्या लगता है आपको, क्या इसका सही जवाब है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश. पक्का श्योर हो? यस. श्योर तो पक्का ही होते हैं. देखते हैं ऑप्शन बी सही जवाब है या नहीं. काफी डिस्कशन के बाद इन्होंने कहा मगर ये सही जवाब नहीं है. ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं अभी टीम सी की तरफ. आपके लिए क्या इमेज है स्क्रीन पर देख लेते हैं. अब देखेंगे कि इसके बेसिस पे हम आपसे क्या सवाल करने वाले हैं. कैन वी हैव द क्वेश्चन? This image showcases a centuries-old craft from Tamta Mohalla in Uttarakhand, featuring intricate carvings of flowers, creepers, and deity images on copper utensils. Which region of the state this craft belongs to? Options है A. देहरादून, B. अल्मोड़ा, C. नैनीताल या फिर D.
ऋषिकेश, ऑप्शन सी ऑप्शन सी, नैनीताल। ऑप्शन सी नैनीताल आपको लग रहा है? ओके, टीम सी ने कहा ऑप्शन सी नैनीताल इसका सही जवाब है। क्या ये सही है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है दैट्स बी अल्मोड़ा। तो पॉइंट मुझे चले जाते हैं इसके 10। वैसे किसी को भी अभी पॉइंट नहीं मिलेगा इसका। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ। देखते हैं आपके लिए कौन सी इमेज आने वाली है। अब हम पूछते हैं आपसे इसके बेसिस पर एक सवाल। The Temanglang orange, a GI tagged product, is grown in which state of India? किस स्टेट में पाया जाता है? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। बी मेघालय। मेघालय इन्होंने कहा, मेघालय। तो देखते हैं मेघालय इसका सही जवाब है या नहीं। मेघालय इज द रॉन्ग आंसर। किसी को पता है इसका सही जवाब? सी मणिपुर। सी मणिपुर इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर। और फर्स्ट राउंड भी इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है ना। कुछ टीम्स ने पॉइंट गेन किए, कुछ टीम्स ने नहीं किए। नाउ एट द एंड ऑफ दिस राउंड लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। चलो बढ़ते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। ऑलराइट, टीम ए लीड कर रही है अभी 10 पॉइंट्स के साथ श्री अरबिंदो मेमोरियल। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम ए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था फर्स्ट राउंड में। टीम बी केएलई सोसाइटीज, टीम सी एसएलडी द सीबीएसई स्कूल एंड टीम डी सेंट टेरेसास कॉन्वेंट। आप सबको 0-0 अंक मिले हैं क्योंकि आपने सही जवाब नहीं दिया, बट देन कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी। ऑलराइट, तो हम बढ़ते हैं अपने राउंड 2 की तरफ, विच इज द पावर प्ले बजर राउंड, जिसमें मैं आपसे लगातार 6 सवाल पूछूंगी और अगर आपको उन सवालों के जवाब आते हैं तो आपको बजर हिट करके जवाब देना है। बट यहाँ पे जब सवाल आएगा उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, मैं वो पढ़ूंगी, पलटूंगी और कहूंगी बजर, तभी आपको बजर प्रेस करना है। अगर आप पहले से बजर प्रेस कर रहे हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। आप लोग तैयार हैं? रेडी? सो कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Which ancient Sanskrit text is a treatise on statecraft, military strategy and economic policy? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। बजर। टीम बी ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी अर्थशास्त्र इन्होंने कहा। एक बार देखते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है या नहीं। That's absolutely the right answer. Congratulations to Team B. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। राइट, देख लेते हैं दूसरा सवाल स्क्रीन पर क्या आने वाला है। What natural dye sources are used in धला पत्थर पर्दा fabrics? Options हैं A. Mango bark and jamun fruits, B. Red clay and turmeric, C. Eucalyptus and neem trees, and D. Sandalwood and basil leaves. Buzzer. Team A. ऑप्शन सी यूकलिप्टस एंड नीम ट्रीज। इन्होंने कहा ऑप्शन सी यूकलिप्टस एंड नीम ट्रीज। Shall we check? Is this right or not? No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैंगो बार्क एंड जामुन फ्रूट्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखते हैं क्या सवाल अगला आने वाला है आप सबके लिए स्क्रीन पर। Which was the first COVID-19 vaccine developed in India? And the options are A. Covaxin, B. Covishield, C. Sputnik 5 and D. Moderna. Buzzer. Team A. ऑप्शन ए कोवैक्सीन। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कोवैक्सीन। देख लेते हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। देखो सामने लोग भी तालियां बजाने के लिए बेताब रहते हैं और एक बार फिर आपके लिए जोरदार तालियां। शानदार तरीके से आप खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर। फोकस बनाए रखना है सबको और जल्दी से बजर प्रेस करना है। व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन द बेरहामपुर जोड़ा? ऑप्शंस है ए सिल्क, बी कॉटन, सी वूल या फिर डी पॉलिएस्टर। बजर। टीम ए वंस अगेन। ऑप्शन बी कॉटन। ऑप्शन बी कॉटन इन्होंने कहा। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये सही जवाब नहीं है क्योंकि इसका सही जवाब सिल्क है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल आप सारी टीम्स के लिए क्या आने वाला है।
What is the main ingredient in मन्ना पराई मुरुक्कू? देखते हैं कि उसमें कौन सा मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है. उसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए wheat and मसूर दाल फ्लावर, बी राइस एंड उड़द दाल फ्लावर, सी कॉर्न एंड अरहर दाल फ्लावर, एंड डी चिकपी यानी कि चना एंड मूंग दाल फ्लावर. बजर. टीम बी. ऑप्शन डी चिकपी एंड मूंग दाल फ्लावर. इन्होंने कहा ऑप्शन डी चिकपी एंड मूंग दाल फ्लावर. देखते हैं कि चना और मूंग दाल का आटा इसका सही जवाब है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है राइस एंड उड़द दाल फ्लावर. उसमें चावल और उड़द दाल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है. आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पर. Which of the following instruments is known for being played with a bow and is an important part of Indian classical music? Options है A तानपुरा, B सारंगी, C ढोलक या D पखवज. Buzzer. Once again, team B. बी सारंगी. मतलब ऑप्शन बी सारंगी आपने कहा. देखते हैं ऑप्शन बी सारंगी इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स. और इसी के साथ हमारे 6 सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं. आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आप सब कितने कितने पॉइंट्स से लीड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आप पहुंचे हैं. राइट नाउ लेट्स सी द स्कोर कार्ड्स. ऑल राइट, नॉट बैड. टीम ए श्री अरबिंदो मेमोरियल पहुंचे हैं 20 पॉइंट्स पे. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए, बहुत बहुत मुबारकबाद. टीम बी भी सेम पॉइंट से लीड कर रही है. KLE सोसाइटीज विद 20 पॉइंट्स. वाओ, दैट्स वंडरफुल. टीम सी और टीम डी भी सेम पॉइंट्स पे है. इन्हें मिले हैं 0 अंक, यानी आपने कोई भी सही जवाब इसमें भी नहीं दिया है. बट मैं कहूंगी कि अपने फोकस को थोड़ा और तेज आपको बढ़ाना होगा, बिकॉज राउंड 3 अभी बाकी है. अब वक्त हो गया है राउंड 3 का. तो मैं सारी टीम्स आपको बता देती हूँ. टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी. ये है रैपिड फायर राउंड. जैसे कि नाम ही कह रहा है, इट्स रैपिड फायर. तो इसमें आपको फटाफट जल्दी जल्दी से जवाब देने होंगे. आपसे मैं 3 सवाल करूंगी और उन सवालों के जवाब देने के लिए आपको 10-10 सेकंड का टाइमर यहाँ पे दिया जाएगा ऑप्शंस के साथ. तो आपको हर सवाल का जवाब कितने सेकंड में देना है? 10 सेकंड्स में देना है. और अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे उसके, बिल्कुल सही. और अगर आप गलत जवाब देते हो तो उसका कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 0 पॉइंट आपको मिलेंगे. तो स्टार्ट करें. देख लेते हैं पहला सवाल टीम ए के लिए रैपिड फायर राउंड का स्क्रीन पर क्या आने वाला है. Which of the following has been recognized by UNESCO as India's intangible cultural heritage of humanity in the year 2017? Options है ऑप्शन ए संकीर्तना, ऑप्शन बी मुडियेटू, ऑप्शन सी नोरस, ऑप्शन डी कुंभ मेला. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन डी कुंभ मेला. इन्होंने कहा ऑप्शन डी कुंभ मेला. देखते हैं कुंभ मेला इसका सही जवाब है या नहीं. एब्सोल्युटली राइट आंसर, कुंभ मेला ही इसका सही जवाब है. देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है स्क्रीन पर. The classical dance form Satriya, known for its devotional performances, is from which state? किस स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं. ए असम, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन ए असम. दोनों ने साथ में बोला. देखते हैं ऑप्शन ए असम इसका सही जवाब है या नहीं. वाओ, दैट्स वंडरफुल. आप एक्साइटमेंट देख रहे हो सामने, क्या बात है. दोनों के दोनों सही जवाब. अब बहुत ध्यान से खेलेगा. तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. The Gateway of India was built to commemorate the visit of which British monarch to India? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. ए क्वीन विक्टोरिया, बी किंग जॉर्ज फिफ्थ, सी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड या फिर डी किंग एडवर्ड सेवेंथ. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन डी किंग एडवर्ड सेवेंथ. ओके, इसका भी इन्होंने बहुत ही क्विकली जवाब दिया. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. किंग एडवर्ड सेवेंथ, इज इट राइट और नॉट? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है किंग जॉर्ज फिफ्थ. अब बढ़ेंगे टीम बी की तरफ. रैपिड फायर राउंड अच्छे से समझ आ गया, कोई सवाल तो नहीं है. तो देखते हैं आपके लिए पहला सवाल कौन सा आने वाला है. लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन.
Which of the following sweets is a famous delicacy from Tamil Nadu made with jaggery and rice flour? Correct. Options देख लेते हैं. A. Laddu, B. Kozu Katai, C. Rasgulla, D. Gulab Jamun. And the time starts now. ऑप्शन बी कोजू कटाई. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन बी कोजू कटाई. आपने कभी खाई है ये? नहीं? चलो देखते हैं सही है या नहीं. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. चलो देखते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पर. What materials are primarily used for Alagada stone carving? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. A. Sandstone and blackstone, B. Marble and mudstone, C. Limestone and granite, या फिर D. Quartz and slate. And your time starts now. डी क्वार्ट्ज एंड स्लेट. पक्का? हाँ. D. Quartz and slate. देखना होगा is it right or not. No, this is the wrong answer. इसका सही जवाब कुछ और है. इसका सही जवाब है A. Sandstone and blackstone. Right? तो देख लेते हैं अगला सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पर. What does CIPAM stand for in the context of National IPR Policy? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. A. Cell for IPR Promotion and Management, B. Committee for IPR Promotion and Management, C. Central IPR Process Management, या फिर D. Cell for IPR Process Management. And your time starts now. जल्दी से आपको जवाब देना होगा. ऑप्शन ए सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट. ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन ए सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट. लेट्स चेक दिस इज द राइट आंसर और नॉट कहने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे. एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली प्लेड बाय यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू टीम सी. आर यू रेडी? देखते हैं आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है. What technique is used in creating Machilipatnam Kalamkari designs? Options: A. Hand block printing, B. Stitching, C. Hand painting, या फिर D. Embroidery. Your time starts here. ऑप्शन ए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग. इन्होंने कहा ऑप्शन ए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं. एकदम सही जवाब दिया है इन्होंने. बहुत ही उम्दा खेल रही है सारी टीम्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. वेल, सेकंड सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. इसके बाद Which variety of Karbi Anglong ginger is cultivated primarily for export? And the options are A. Nadia, B. Azol, C. Mizo, या फिर D. Kamroop. And the time starts now. ऑप्शन डी कामरूप. ऑप्शन D. Kamroop इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. No, this is the wrong answer because इसका सही जवाब है B. Azol. अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए क्या आने वाला है देख लेते हैं. What are the artificial conservatories used to grow Magahi palm called? And the options are A. खेत, B. पौधा घर, C. बरोज, या फिर D. बरो. And your time starts now. ऑप्शन बी पौधा घर. ऑप्शन बी पौधा घर इन्होंने चुना. देखते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है या नहीं. इज इट राइट और नॉट? नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारोज. ओके, तो तीनों सवाल आपके हो चुके हैं. यहाँ पर अब हम मूव ऑन करेंगे टीम डी की तरफ. पहला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का कौन सा है स्क्रीन पर. Which region in India is the Appamedi mango primarily associated with? Options है A. केरला, B. तमिलनाडु, C. कर्नाटका, या फिर D. आंध्र प्रदेश. और आपका वक्त शुरू होता है अब. सी कर्नाटका. C. कर्नाटका इन्होंने कहा और बहुत ही क्विकली इन्होंने आंसर किया. अच्छा, देखते हैं कि सही है या नहीं. This is the right answer. Wow. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. The motifs of Bastar wooden craft are often inspired by which ancient civilization? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. A. Mesopotamian, B. Egyptian, C. Indus Valley, या फिर D. Roman. And your time starts here. डी रोमन. D. Roman इन्होंने कहा. देखते हैं D. Roman कि ये सही है या नहीं.
I'm liking the confidence, but then this is the wrong answer क्योंकि रोमन इसका सही जवाब नहीं है. इसका सही जवाब है C, Indus Valley. And now this is the last question of this rapid fire round for Team D here on screen. Which thread color is notably used in Chamba Chappal embroidery? किस थ्रेड का चंबा चप्पल एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं सिल्वर थ्रेड दैट इज रूसी, रेड थ्रेड लाल धागा, ब्लू थ्रेड नीला धागा या फिर हरा धागा यानी कि ग्रीन थ्रेड. और आपका वक्त शुरू होता है अब. बी रेड. बी रेड थ्रेड इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है सिल्वर थ्रेड यानी कि रूसी. अभी यहाँ पर ये राउंड फिनिश हो गया है. अब इसके बाद हम देखेंगे स्कोर कार्ड्स. Are you ready? Yes. Okay. Eyes on the screen for the scorecards. Wow. Team A श्री अरबिंदो मेमोरियल और टीम B KLE सोसाइटीज दोनों ही हैं 40-40 पॉइंट्स पर और आप दोनों जाते हैं नेशनल राउंड यानी कि सेमीफाइनल राउंड में. टीम A, टीम B, many congratulations to both of you. Thank you. तो आज के अनवीनिंग इंडिया क्विज में इतना ही. एक बार फिर हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें. उसमें होंगे कई नए सवाल और उनके और भी इंटरेस्टिंग जवाब और आपको मिलेंगी बहुत सी नई जानकारियां भी. तब तक के लिए आप अपने देश यानी इंडिया को और करीब से जानने की कोशिश करते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन.